हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का योग याद करना सीखेंगे। ठीक है, कि दशमलव संख्या का योग कैसे करते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है 0.5 प्लस 0.4, इसका योग कैसे करेंगे। 0.5 नॉर्मल योग वही होगा जो जैसे योग होता है। 0.4 योग कितना आएगा, 0.9 आएगा। ठीक है, तो इसका योग कितना आया, 0.9। नीचे वाले का योग कैसे होगा। नीचे वाले में क्या दे रखा है, नीचे वाले में बार लगा रखा है। क्या दे रखा है, 0.555, ये बार है 5 के ऊपर। ठीक है, नीचे क्या है, 0.4444, ऐसे बार है। ठीक है, ये बट्टा ये लाइन योग कितना आएगा, 9 0 पॉइंट, ये आ गया। इसका मतलब ये क्या है, 0.9 का बार है और यहाँ क्या था, सिर्फ 0.9 था। तो 0.9 का बार है, इसको कैसे लिखते हैं। 0.9 का बार क्या होता है, 1 है। तो इसका मान तो है 1, और यह जो बिना बार की संख्या है इसका मान है 0.9। तो सिर्फ बार की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया कि यह तो रह गई 0.9 और ये क्या बन गया, पूरा 1 बन गया। ठीक है, आ गया समझ में। आगे और देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 0.6 में 0.8 को जोड़ना है। तो क्या आएगा, 0.6 0.8, 8 और 6 14, 4 पॉइंट हासिल 1 थी, वो यहाँ लिख दी। इसका मान क्या आया, 1.4 आया। अब यह देखते हैं कि इस पर जब बार लगा होता है तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बार का क्या फ़र्क पड़ेगा, 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 0.888 ऐसे लिख सकते हैं। आपको जो बार है इसको 1-2 स्टेप आगे ले जाके लिखना है। यहाँ अगर मैं सीधा यहाँ भी बार लगा सकता था, मगर कुछ सवालों में दिक्कत हो जाती है यहाँ बार लगाने से, तो आपको 2-3 पद आगे ले जाना है। अब देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हासिल 1, 8 और 6 14 हासिल 1 15 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 हासिल 1.1। तो इसका क्या मान आ रहा है, 1.55। अगर यह बार मैं यहाँ लगाता 6 6 6 6 6, तो 4 यहाँ बनता और बाकी यहाँ सारे क्या बनते, 5 बनते। तो इसका जो योग है वो क्या आएगा, इसका योग आएगा 1.555555 चल रहा है। तो यह कैसे लिख सकते हैं, 1.5 का बार। ठीक है, अगर मैं सीधा यहीं करता तो 4 यहीं बन जाता। मैंने 3 पद वो आगे ले जाके देखा कि यहाँ 4 बन रहा है, बाकी सारा 5 बनेगा। अगर मैं 10 पद आगे ले जाता तो 10वां पद 4 बनता, बाकी सारे 5 बनते। इसका मतलब जब इस पे बार लगा है तो 0.6 और 0.8 को जोड़ेंगे, जब इन पे बार होगा तो 1.5 आएगा। 1.4 की बजाय 1.5 आएगा और 5 पर ही क्या होगा, बार होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हुआ, इसका हमारा सही आंसर हुआ 1.5 बार। अगर हम सीधा इसको देखते हैं तो आप क्या करते, 1.4 बार करते, जो कि गलत हो जाता। इसका सही आंसर क्या होगा, 1.5 बार। ये क्या है, 0.666 बार, 0.333 बार। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.999 बार। और ये क्या बनता है, 1 बनता है। मतलब 0.9 बार है वो क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, आ गया समझ में। आपको यही करना है कि जिस भी पद का आपको योग करवाया जाए, जिस पे बार हो, इसके 2 पद आपको लिख लेने हैं। जैसे 0.66 मैंने लिख लिए और तीसरे पद पर आपको बार लगाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सवाल कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आगे के सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है 1.2 का बार प्लस 2.5 का बार। हमें 1.2 के बार में 2.5 का बार जोड़ना है। कैसे करेंगे, हमारा क्या है, हमारा क्या काम है, हमारा वही काम है कि बार अगर जिसमें बार दे रखा हो उसमें हमें बार को 3 पदों तक लिखना है।
1.222 बार, इसको कैसे लिखेंगे 2.555 बार। क्या आएगा 5 और 2 7 बार, 7.3। तो आंसर क्या आ गया 3.777 बार। इसको कैसे लिख सकते हैं 3.7 बार। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 2.888 बार लिख दिया, 3.777 बार लिख दिया। इसका योग करना है। 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 का बार हासिल 1, 15 के हासिल 1 लगी। 8 और 7 15, 15 और 1 16, फिर से हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, फिर से हासिल 1, ये पॉइंट 2 और 3 5 और 1 6। तो 6.665 चल रहा है। अगर यह 10वां पद होता 5 तो 66665 आता। इसका मतलब यह जो बार है वो 5 पर ना होकर 6 पर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 6.6 का बार। ठीक है 6.6 का बार। आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि 8 और 7 15 आ रहा है ना, मतलब हासिल आ रही है तो 15 की जगह 16 ले लो तो 6 पे 12 आ जाएगा। हासिल 1 2 और 1 3 5 पॉइंट, तो 5 और 1 हासिल 6, तो 6.6 का बार आ गया। आप सीधा भी देख सकते हैं। ठीक है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल क्या है 11.28 पे बार है और 12.56 पे बार है। तो 11.2 3 पद लिखने हैं, 28 1 पद 2 पद और ये 3 पद। ये बार 28 पर 2 अंकों पर बार है। फिर 12.56 इस पे भी 2 अंकों पे बार है। अब देखो 8 और 6 कितने हो गए 14 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये क्या हो गया 84 पे बार है। फिर 8 6 14 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8.32, 84 पे बार चल रहा है। ठीक है तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 23.84 का बार। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है अब देखो अगला सवाल देखते हैं। 9.84 का बार है, 84 का बार है, तो 84 और ये 84 का बार। आगे क्या है 11.48 और 48 का बार है। ठीक है 8 और 4 कितने हो गए 12 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 1 बार, हासिल 1 आ गई। तो 8 और 4 12 1 13 हासिल कितनी आई 8 और 4 12 हासिल 13 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 हासिल 1 पॉइंट 9 और 1 10 हासिल 1 11 की हासिल वापस 1 1 और 1 वो 2, तो कितना आ गया 21.32 चल रहा है। और यहाँ क्या चल रहा है 33 चल रहा है। तो यह 32 ना होके क्या है 21.33 का बार है। आ गया समझ में। यह 21.32 का बार ना होकर 21.33 का बार है। बार वाले सवाल आपको समझ में आ रहे हैं कि जिसमें हासिल लग रही है। हम 3 पदों तक क्यों चल रहे हैं क्योंकि हमें इस हासिल का पता करना है कि कहीं सवाल में हासिल तो ना है। जब एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम में आपको 21.32 का बार भी देखने को ऑप्शन में मिलेगा और 21.33 का बार यह भी देखने को ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है 1.2 का बार है, 1.2 का बार है, 2 बार लिख दिया पर ये तीसरी बार लगा दिया। ठीक है ये क्या है 2.2 ऐसे 3 का बार है, ये 2.2 और 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे 1 2, ये 3 का बार यहाँ लिख दिया। ठीक है अगला पद क्या है 3 पॉइंट, अगला पद है 3.126 है,
3.126 है और हम बार वाले पद को 3 बार तक लिखते हैं। यह 3 बार तक लिख दिया। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें योग करना है। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट के आगे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो सबको 5 पद बना लो। तो इसका ये बार यहाँ से हटा दो, 2 2 5वें पद पे बार, 1 2 3 4 यहाँ 5वें पद पे बार लिखो, तो यह इसका बार हट गया। तो सब समान हो गया, दशमलव के आगे सब में समान अंक हो गए। अब देखो 6 और 3 कितने हैं, 9, 9 और 2 कितने हैं, 11 हासिल, 11 का 1 हासिल 1 और ये बार लगा दी। 6 और 3 9, 2 11, 11 का कितना बन गया, 1 हासिल थी 12, फिर उससे हासिल 1, 6 3 9 2 11 और 12 बन गया 1 हासिल वाला, तो 1 हासिल थी, तो फिर से 1, ये बार गलती से लग गया। ठीक है, ये बार नहीं है यहाँ। 2 क्या हर बार हासिल 1 बच रही है और 2 आ रहा है, तो यह 2, यह भी 2 पॉइंट हासिल 1 बच रही है, 3 और 2 5, 1 6 और 1 हासिल वाली 7, तो क्या रहा है 7.222 बार लास्ट में 1 के बार है। तो इसका मतलब ये 1 के बार नहीं 2 के बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7.2 बार। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मगर जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।